देख लिया है हर लम्हा, दर्द नया है हर नाता, टूट रहा है क्यों इश्क है सजा। कुछ तुम भी बोल न पाए, कुछ मैं भी बोल न पाऊं, खामोशी राख उड़ाए हैं रास्ते जुदा। अरे तबस्सुम बेगम, निगत की रुखसती कब कर रही हो तुम वहाँ? अरे करना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन वहाँ तो नरगिस के मसले ही नहीं खत्म हो रहे। लेकिन अभी मेरी बच्ची ने जमाने के सरगर्म देखे कहाँ? शीशे जैसा तो दिल है मेरी बेटी का। तुम्हें अम्मी से सलमान के फोन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? बेगम कलीम ने उस दिन पता बातों बातों में कहा कि वो वकार की शादी में ज्यादा सीरियस नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात तवज्जो से सुनिए। बेगम आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, मेरा ध्यान दुनिया में कहीं पे भी हो, कान आप ही की तरफ लगे रहते हैं। बेगम कलीम ने उस दिन पता बातों बातों में कहा कि वो वकार की शादी में ज्यादा सीरियस नहीं है। भाई जाहिर है अभी हमीद मियाँ के सर पर 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है, और हमें भी मतलब तुम्हें भी शादी की तो कोई जल्दी है नहीं। हाँ जल्दी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन बेटी की माँ हूँ, सोचती हूँ, परेशान भी होती हूँ। इसमें परेशानी की कौन सी ऐसी बात है? वकार से निस्बत तय है, वो मुलाजमत कर रहा है, वहाँ आ जाएगा तो ब्याह भी हो जाएगा। हाँ वो तो सही है। वैसे एक सच्ची बात कहूँ, उस खानदान में वकार ही एक ढंग का इंसान है। मेरी अम्मी जान के होते हुए भी वो भी तो बहुत। बस रहने दें, मेरी जुबान ना खुलवाएं। तुम्हारी अम्मी भी ना बस उनके बच्चों और उनके बारे में ही सोचती रहती हैं। जाहिर है दिन रात वो उनके साथ रहती हैं, तुम भी साथ रह लो, तुम्हारे लिए भी तो अच्छा ही सोचा है हमेशा उन्होंने। तौबा, मैं उस कबाड़ खाने में बिल्कुल नहीं रह सकती, और ना ही मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ उठ गई जी। क्या बात है, थक गई हो क्या? जी मामा, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ। बहुत बड़ा फैशन शो है। देखा, मेरी बेटी मुझ पे गई है। हमेशा बड़े काम और आगे बढ़ने की लगन। आप दोनों क्या बात कर रहे थे? कहाँ नहीं रहूंगी मैं? वो ही अम्मा के घर, और कहाँ? क्यों, क्या आप दोनों अब वहां शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी शादी की बात हो रही है। मेरी शादी? इतनी जल्दी क्या पड़ गई आप लोगों को? अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, अपनी लाइफ बनानी है। देख लिया, ये है मेरी बेटी। अच्छा खैर ये बताओ, खुर्रम कब तक आ रहा है टूर से? 1 आध हफ्ते में आ जाएगा, फोन पे मेरी बात हुई थी उससे। अम्मी किसी मुलाजिम से कहें कि मेरे रूम में से कपड़े उठवा दे। वैसे बेटा तुम शादी के बाद अम्मा के घर ही रहोगी ना वकार के साथ? क्या बात कर रहे डैडी आप? अगर वो घर इतना अच्छा होता तो आप और मामा वहां रह नहीं रहे होते। और हाँ, जहां तक सवाल मेरी शादी का है, तो आप इनसे कह दें कि उन्हें 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये क्या 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 क्या? ठीक ही तो कह रही हूँ, गलत क्या है इसमें? अरे लड़की, जी आंटी, कहाँ जा रही हो इस वक्त? वो मैं नरगिस आपी के यहाँ जा रही है? वहाँ क्यों जा रही हो? कोई आया है क्या? नहीं, वो मैं काफी दिन से उनकी तरफ गई नहीं थी, तो मैं जा रही हूँ अभी। नरगिस के यहीं जा रही हो ना, या मामला कुछ और है? आंटी होश में तो है?
क्या बात हो गई? अरे तौबा तौबा, आजकल की नस्ल को देखो, इनकी उम्र देखो और तेवर देखो। ये बहाने बहाने से जो घर से निकला जाता है ना, वो हमें सब पता है। कसम ले लो, किसी की भी हमसे आज तक हमने झूठ नहीं बोला। बीबी, हम पे भी जवानी आई थी, हम कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, सब समझते हैं। हाँ। अच्छा, आप पे जब जवानी आई थी तो आप भी ऐसे चुप चुप घर से बाहर निकलती नहीं क्या? जब भी मैं कहूँ आप ऐसी क्यों हैं? देखा क्या बोल के गई, सुना आपने? सुना? आने इसकी बालिश भर की और गज भर की जबान है इसकी। आने दो इसके बाबा को, सारी चौकड़ी बुलवा दूंगी। अलमास नाम नहीं है मेरा। लो जी मेरे प्यारे भाइयों, ये देखो पूरे 5000 का लिया है ना लाश पाशे। हाँ यार, लश तो है। ओ भाई, इंसान का बच्चा बन। कौन है ये? पहले तो कभी नहीं देखा। भाई साद की बहन है और गौहर मियाँ के नए किराएदार हैं। नजर नीचे रखो, अगर गौहर मियाँ को पता भी चल गया ना, आंखें निकाल देंगे तेरी। क्यों, गौहर का माल है क्या? क्या कह रहा है? किसका माल है? मैं तो मजाक कर रहा था गौहर भाई। कैसा मजाक है जिस पे तू मोहल्ले की बहू बेटियों पर नजर डाल रहा है? गौहर भाई, मेरे बाप की तौबा। चल मुर्गा बन। गौहर भाई, चल मुर्गा बन। मुर्गा बन, नहीं तो गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। मुर्गा बन, चल चल। अरे बन जा, वरना आज तेरी खैर नहीं है। सही मुंह नीचे कर। सही से बन जा मेरे बच्चे, सही से बन जा। अरे शिजा, कितना अच्छा डिजाइन है ये, कहाँ से खरीदा? अरे अब्बू लाते हैं, आपको तो पता ही है ना, हमारी कपड़ों की दुकान है। बनारसी साड़ियाँ बड़ी मजे की मिलती हैं। वाह, बनारसी साड़ियाँ! तुम्हें पता है मुझे साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, लेकिन आज तक कभी पहनी नहीं। सोच रही हूँ ईद पे खरीद लूँ। अरे खरीदने की क्या जरूरत है, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी ना। नहीं शिजा, मेरा मतलब वो नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। अरे शिजा, तुम आई भी हो? नहीं शिजा कहाँ आई है, तो तुम्हें इमेजिनेशन में नजर आ रही है। सो फनी, बल्कि लेम। खैर तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। काफी दिनों बाद आई हो। बस यार, घर में काम होते हैं ना, तुम तो जानती हो। वैसे मैं अभी 2 मिनट पहले ही आई हूँ। अरे हाँ, तुमने गली में देखा अज्जू को मुर्गा बने हुए? कौन अज्जू? आपी, वही जो गौरमिया के साथ बैठा होता है। गौरमिया ने उसको पूरी गली के सामने मुर्गा बनाया हुआ है। सच? लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, मैंने पूछा थोड़ी उससे। एक मिनट, मैं भी देख के आई। हाँ, एक सेकंड। आयशा जी, वो कहाँ है? वो क्या? वही कागज जो तुम सुबह पढ़ रही थी। ओ वो तो मैंने किताब में रख दिया था। अम्मी आ गई थी ना, बहुत घबरा गई थी मैं। वैसे किसने लिखा था? वो किताब तो अब्बू की थी। तो क्या हुआ, निकाल ले गए, दरी तो रखी थी। पागल, वो किताब तो अम्मी ले गई और अब तक तो अब्बू के हाथ लग गया होगा वो खत। नहीं तो अम्मी के तो जरूर। अब क्या करें, शायद वो किताब दीवाने गालिब थी और वो किताब तो अक्सर अब्बू पढ़ते रहते हैं। अब तक तो वो खत अब्बा के हाथ लग चुका होगा। या अल्लाह, अल्लाह मियां जी, आपको पता है मेरी कोई गलती नहीं, मेरी इज्जत अब सिर्फ आपके हाथ में। वैसे किसने लिखा था वो खत? काले चोर ने लिखा था वो खत। तुम्हारी वजह से फंसी हूं मैं इस सारी सिचुएशन में। मेरी वजह से
मुसीबत में फंसी हैं। मैंने कहा था ना उस काले चोर को कि ये खत लिखो। यार नरगिस आप भी ना कितनी बुज़दिल हैं। इतनी सी बात पे रोने लग गई। ये भी कोई बात होती है भला? तुम्हें ये इतनी सी बात लगती है? हाँ, मुझे ये बताओ, तुम्हारा खत पकड़ा जाए जो किसी ने लिखा हो तुम्हें, तो तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात होगी? अब तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? बोलो। यार नरगिस आपी, कोई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ऐसी बातें करती है क्या? तो मैं क्या करूं? मेरी बात माने तो अम्मी को जाके सब कुछ सचमुच वाला बता दें, और ये भी बता दें कि ये खत किसने लिखा था। वैसे किसने लिखा था खत? अम्मी को बता तू सब। हाँ, पहले वो फोन वाली बात और अब ये खत। अरे वो लड़का तो वाकई बाहर नरगिस आपी, आप रो रही हैं, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। मुझसे लड़ाई हो गई इसलिए रो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अल्लाह मियां, थक गया। आए हाय, क्या सोच रही हो अम्मा? अरे भैया क्या सोच रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ निकल गया था, इतनी देर में आया? अरे अम्मा वो बैंक में पेंशन आ गई थी, वो निकलवाने गया था बस। अरे वो मैंने पालनार में देख लिया था, तंबाकू नहीं है। अरे अम्मा वो फूल कत्था फिर नहीं मिला, ले आया वही कत्था में। हाय मेरा बच्चा, तू जीता रहे। अरे सारी जिंदगी तूने मेरे 5 सालिया का बहुत ही ख्याल रखा है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अम्मा क्यों शर्मिंदा करती हो मुझे? अच्छा एक काम करना, मुझे एक अच्छी सी गलोरी बना के खिला देना बस अपने हाथ से। हाँ अभी ले। अरे वो नरगिस की माँ कहाँ है अम्मा? कहाँ होगी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद, या तो किचन में होगी या कमरे में होगी। अरे वही नरगिस की अम्मा। अरे सालिया बेगम, अरे कहाँ हो भाई? अरे बड़ी देर कर दी आपने। अरे हाँ भाई शुक्रिया। बैंक गया था, पेंशन आ गई ना, तो भीड़ बहुत थी वहां पे, उसमें देर लग गई जरा। अच्छा भाई वो ऐसा है कि ये लो पेंशन की रकम। सारी जिंदगी गुजर गई, आप मेरे हाथ में पैसे देते हैं और मैं आपके हाथ से कभी नहीं लेती हूँ। लो बताओ अम्मा। अरे भाई जिस दिन तुम ब्याह के आई थी ना, अम्मा ने तो उसी दिन कह दिया था कि भाई अब जो तेरी आमदनी है वो बहू के हाथ में रखना, मेरा अब उस पर हक नहीं है कोई। नहीं, अम्मा के होते हुए मेरा कोई हक नहीं है। लीजिए अम्मा, देखो दुल्हन, ये हक भी तुम्हारा ही है और ये पैसे भी तुम्हारे हैं, रखो अपने पास। शाबाश, जीती रहो। चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ बना लो, मैं भी पीऊंगी। अच्छा मैं अभी नहीं पीऊंगा। नन्हे मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। वो ऐसा है कि मैं नहा लूं, वहाँ गर्मी भी बहुत थी और रज भी बहुत था, एसी काम नहीं कर रहे थे वहाँ। फ्रेश होके पीऊंगा चाय अम्मा आपके साथ। चलो ठीक है। वो कुछ कह रही हो क्या? अरे मैं कह रही हूँ पहले नहा धो ले, जरा फ्रेश हो जा, फिर बात कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, फिर बात कर लेंगे। चलो ठीक है ठीक है। गरम गरम चाय आपके साथ ही पीऊंगा। जरा नरगिस को तो आवाज देना, कहाँ है? अरे भैया कत्था तो बड़ा अच्छा लाया मेरा बच्चा है। चलो कत्था तो आ गया। लो भैया। तो हम ऊपर चढ़ के आए और महारानी फोन पे बात कर रही हैं। तुमसे बाद में बहुत बात करती। अलमा साहब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत होती तो हम ऊपर चढ़ के आते। तो मुझे बुला लिया होता, मैं किराएदार हूँ, आवाज दे लेती, मैं नीचे आ जाती। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाएं आप।
ना हमें बैठने का पूछा, ना चाय का पूछा, ना पानी का पूछा। अरे भैया, कोई तहजीब होती है, कोई सलीका होता है शरीफ घरानों का। माफ कीजिए, बैठिए ना। चाय पियेंगी या ठंडा? नहीं भैया, हम किसी के यहाँ खाते पीते नहीं है बिल्कुल। फौजिया, कितनी बदबू आ रही है यहाँ से। बदबू आ रही, मगर कहाँ से? मैं रोज खुद फर्श धोती फिनाइल से। हाँ, आपको क्यों महसूस होगी? क्योंकि आप यहाँ रहती हैं, आपकी नाक इस सड़न की आदी हो चुकी है, इसलिए जिस वक्त आप लोग जाएंगे ना, अच्छी तरह मैं अपना घर ये धुलवाऊंगी। यही बात करने आई थी आपकी? नहीं, हम तो कोई और बात करने आए थे, लेकिन हमने सोचा लगे हाथों ये बात भी कर ले। अच्छा किया, कोई बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, बुढ़ापे में बड़ी परेशानी होती है। क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, कोई जरूरी बात करने आई थी आप शायद। हम ये कहने आए थे कि आपकी बेटी है ना, इतनी बदतमीज और बदलिहाज लड़की है, अभी से उसके इतने पर पुर्जे निकलने लगे। शीजा की बात कर रही हैं? हाँ हाँ, आपकी बेटी की बात करें। कौन सी 10-12 बेटियां, एक ही तो उछलती कूदती फिरती है। बस भैया, हमने उससे पूछ लिया कि बेटा इस वक्त कहाँ जा रही हो। हमारे मियाँ के सामने हमारे मुंह पे चढ़ दौड़ी। इतनी बदतमीज बदलिहाज लड़की हमने आज तक नहीं देखी। कसम ले लो किसी की भी हमसे, जो आज तक हमने झूठ भी बोला हो। हैरत है, मेरी शीजा ऐसी तो नहीं है। हाँ, आपको हम बता रहे हैं, उसको संभाल लें। ये ना हो कि आपको पछताना पड़े। एक दिन वो आपके सर पे चढ़ के नाचेगी, देख लेना। मैं आपको झुटला नहीं रही हूँ। शीजा आती है तो मैं उसके कान खींचती हूँ। ये बात हम तुम्हारी भलाई की कर रहे हैं फौजिया। बेटियों से ज्यादा माँ की जिम्मेदारी होती है। कसम ले लो, किसी की भी हमसे आज तक हमने झूठ नहीं बोला है। अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है हमने। एक तुम्हारी बेटी है, एक हमारी बेटी है। आहा हा, आज तक वो बच्ची किसी के सामने लहराती हुई नहीं गुजरी। जब भी किसी से बातें करती थी ना, उसकी पलकें झुकी रहती थी और उस वक्त तक जवाब नहीं देती थी जब तक वो पलकें ना उठा ले। भैया, क्या तरबियत की है, देख लो। आज अपने घर में खुश पाश है। मुझे अंदाजा है आपकी बेटी आप ही जैसी होगी। अब बैठो, मैं आपके लिए कुछ बना। अभी तो हमने आपसे कहा है ना कि हम किसी के घर खाते पीते नहीं है। हम जा रहे हैं। आपकी बेटी आए ना तो उसको समझा लेना और उससे पूछना कहाँ गई थी नरगिस के यहाँ बहाने से। अल्लाह हाफ़िज़। जरूर पूछ लीजिएगा। आप ही इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूं मैं? ऐसा करें, कमरे में जाएं और किताब उठा के ले आएं। मुझे यकीन है अभी तक अब्बू के हाथ वो खत नहीं लगा होगा। ना बाबा ना, मेरा तो खौफ से दिल बंद हो रहा है। क्यों? इसमें डरने की क्या बात है? मुझे लगता है कि वो खत ना बाबा या अम्मी के हाथ लग गया। मुझे सब सुनाई देता है, पर दिखाई भी सब कुछ देता है मुझे। लड़का अच्छा है, मुझे भी पसंद है, लेकिन वो बात करना क्यों चाहता है? देख नन्हे, मुझे तो लगता है कि सलमान नरगिस से बात करके अपनी दिल की तसल्ली करना चाहता है। कह रहा था किसी लड़की से आंख मटक्का कर रहा था इसका दोस्त, लेकिन लड़की का नाम नहीं बता रहा है। देख लिया है हर लम्हा, दर्द नया है हर नाता, टूट रहा है क्यों इश्क है सजा। कुछ तुम भी बोल न पाए, कुछ मैं